Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 9 मैडम क्यूरी। प्रस्तुत पाठ में मैडम क्यूरी का विज्ञान के क्षेत्र में अपूर्व योगदान दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार वे एक सफल वैज्ञानिक बन पाई। 11 वर्ष की एक बालिका, जिसकी मां का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया है, अपने पिता की प्रयोगशाला में विभिन्न यंत्रों को बड़े ध्यान से देख रही है। ढीला सा गाउन पहने, कंधे पर तौलिया लटकाए यह बालिका एक एक यंत्र को झाड़ पोंछ कर यथास्थान सजाने से पूर्व उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रही है। उसके पिता कनखियों से यह सब कुछ देखकर हर्ष एवं विषाद से भर गए हैं। उसी समय एक जिप्सी बुढ़िया इस बालिका का हाथ देखकर कह रही है, तुम्हारे हाथ में अच्छी रेखाएं हैं। एक दिन तुम बहुत प्रसिद्ध होगी। भविष्य में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनने वाली इस बालिका के लिए यह सबसे बड़ी अवैज्ञानिक बात थी, किंतु यह सच निकली। यह बालिका थी मैडम क्यूरी, जिसने रेडियम के आश्चर्यजनक आविष्कार एवं उसकी चिकित्सा संबंधी खोज द्वारा न केवल दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, बल्कि संसार के सामने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नारियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को वारसा, पोलैंड में हुआ था। उसका बचपन का नाम मारिया स्क्लोदोवस्का था। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके पिता यद्यपि अध्यापन कार्य करते थे, किंतु जारशाही के अत्याचार से अपने देश को मुक्त कराने की इच्छा रखने वाले पोलिश क्रांतिकारियों से उनकी सहानुभूति थी, जिससे वे नौकरी से हाथ धो बैठे। धीरे धीरे यह स्थिति आ गई कि अपने 4 बच्चों के लिए खाना कपड़ा जुटाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। मारिया बाल्यावस्था से ही भाई बहनों की अपेक्षा असाधारण व्यक्तित्व वाली थी। 4 वर्ष की अवस्था में ही वह धारा प्रवाह पढ़ लेती थी। सन 1878 में उसकी माता का देहांत हो गया। परिवार में सबसे छोटी होने के कारण उसे माता का अभाव बहुत खला, किंतु अपने पिता के साथ वह धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रयोगों में भी रुचि लेने लगी। दोपहर के बाद स्कूल से लौटकर अपने पिता के पास प्रयोगशाला में चली जाती और नवीन प्रयोगों को ध्यान से देखती। पिता ने पहले तो उसकी इस बढ़ती अभिरुचि को केवल बाल औत्सुक्य की संज्ञा दी, किंतु बाद में मारिया की लगन देखकर उसे नियमित रूप से वे विज्ञान की शिक्षा देने लगे। सन 1883 में उसने हाई स्कूल की परीक्षा में अपूर्व सफलता प्राप्त की, जिसके कारण उसे गोल्ड मेडल मिला। परीक्षा के बाद पिता ने सोचा, कहीं अधिकतम परिश्रम से यह भी मां की तरह बीमार न पड़ जाए, इसलिए 1 साल की छुट्टी बिताने के लिए उसे गांव भेज दिया गया। इस अवधि में उसे खेतों में घूमने, खेलने और नाचने गाने का अवसर मिला। उसके बाद का जीवन तो तपस्या की कहानी है। शब्दार्थ: यथास्थान, स्थान के अनुसार, विषाद, दुख, दयनीय, दया करने योग्य, हाथ धो बैठना, खो देना, वंचित होना, जुटाना, व्यवस्था करना, धारा प्रवाह, बिना रुके, खलना, बुरा लगना, अभिरुचि, इच्छा, बाल औत्सुक्य, बच्चों की उत्सुकता। वह विश्वविद्यालय में विज्ञान की ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। जब उसने प्रवेश के लिए प्रार्थना की तो अधिकारी उसकी बात पर हंस पड़े और बोले, विज्ञान स्त्रियों के लिए नहीं है, तुम तो खाना वाना बनाना सीखो। अगर तुम चाहो तो अपना नाम पाक शास्त्र की कक्षा में लिखवा सकती हो। मारिया निराश नहीं हुई। वह एक वकील के यहाँ पढ़ाने का कार्य करने लगी।
वस्तुतः वह धनोपार्जन करके अपनी बड़ी बहन की सहायता करना चाहती थी, जो पेरिस में मेडिकल प्रशिक्षण प्राप्त करने गई थी। बहन की शिक्षा समाप्त होने के बाद मारिया ने भी पेरिस जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विचार किया। सन 1891 में वह पेरिस के लिए रवाना हुई। वहां उसने सारबोन विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया और अपना नाम मैरी स्क्लोदोवस्का लिखवाया। तभी से वह मैरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैरी प्रारंभ में तो अपनी बहन के यहाँ रही, किंतु बाद में उसने विश्वविद्यालय के पास एक कमरा किराए पर ले लिया। अध्यापक और सहपाठी मैरी में रुचि लेने लगे थे और उसके बारे में जानकारी पाने के इच्छुक थे, पर मैरी थी कि सदैव प्रथम पंक्ति में बैठती और लेक्चर समाप्त होते ही छाया की तरह गायब हो जाती। अल्पभाषिणी और कुशाग्र बुद्धि मैरी उन दिनों बिल्कुल एक तपस्विनी की तरह जीवन बिताती थी। सन 1893 में उसने भौतिक विज्ञान में एसएससी की परीक्षा दी और विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगले ही वर्ष उसने गणित विषय लेकर परीक्षा दी और द्वितीय रही। इन्हीं दिनों उसके एक मित्र कोवल्स्की ने पेरिस के सुप्रसिद्ध डॉक्टर के पुत्र पियरे क्यूरी से उसकी भेंट कराई। पियरे क्यूरी भी मैरी की तरह विज्ञान को समर्पित था। वह हर समय वैज्ञानिक खोजों में लगा रहता था। स्त्री के लिए उसके जीवन में कोई स्थान न था। ऐसे लगनशील व्यक्ति के साथ मैरी जैसी धुनी युवती की भेंट जानबूझकर कराई गई थी और यह भेंट ऐतिहासिक प्रमाणित हुई। सन 1895 में 36 वर्षीय पियरे क्यूरी और 28 वर्षीय मैरी विवाह सूत्र में बंधकर एक पथ के पथिक बन गए। मैरी ने अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाया, पति के अनुसंधान कार्य में हाथ भी बंटाया और घर भी संभाला। 12 दिसंबर 1897 को मैडम क्यूरी ने एक बालिका आयरीन को जन्म दिया। उसे भविष्य में नोबेल पुरस्कार मिला। उन दिनों फ्रांस में विज्ञान के नए युग का प्रारंभ हो चुका था। एक्स-रे का आविष्कार हो चुका था और लगभग इसी समय यूरेनियम की भी खोज कर ली गई थी। यह सिद्ध हो चुका था कि यूरेनियम से युक्त पदार्थ को काले कागज में लपेट देने पर भी वह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकता है। मैडम क्यूरी ने यूरेनियम की किरणों के प्रभाव का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया। यद्यपि पीएचडी की डिग्री क्यूरी मैडम को लेनी थी, पर पति पत्नी दोनों ही इस अनुसंधान में जुट गए। प्रयोग के दौरान उन्होंने पिचब्लेंडी नामक पदार्थ में 2 रश्मि विकीर्ण तत्वों का पता लगाया, जिनमें से शब्दार्थ, पाक शास्त्र, भोजन बनाने की विधि बताने वाला शास्त्र, अल्पभाषिणी, कम बोलने वाली, कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि तेज हो। एक का नाम उन्होंने अपनी जन्मभूमि के नाम पर पोलोनियम रखा। 5 महीने बाद दिसंबर 1898 में रेडियम नामक दूसरा तत्व भी ढूंढ लिया गया। रेडियम की व्याख्या करते हुए मैडम क्यूरी ने कहा था, यह वास्तव में एक अद्भुत पदार्थ है, निरंतर रश्मि विकीर्ण करने वाला पदार्थ। रेडियम शक्ति का स्रोत है। रेडियम से सदैव एक प्रकार की नीली रोशनी निकलती रहती है। इसकी किरणों में इतनी अधिक शक्ति होती है कि ये मोटी मोटी धातु की चादरों को भी छेदकर बाहर निकल जाती है। साथ ही ये इतनी खतरनाक भी होती है कि मनुष्य के शरीर में यदि इसका एक कण भी चला जाए तो ये शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करके मनुष्य को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देती है। रेडियम के लघुतम कण को भी 18 इंच मोटे शीशे के अंदर बंद करके रखा जाता है। रेडियम का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। कैंसर के रोग के लिए यह बहुत लाभदायक होता है।
इस रोग में पाई जाने वाली कैंसर कोशिकाओं को यह नष्ट कर देता है। रेडियम नामक नवीन तत्व के अनुसंधान से क्यूरी दंपति की ख्याति चरम सीमा पर पहुंच गई। मैडम क्यूरी को न केवल पीएचडी की डिग्री दी गई, अपितु सन 1903 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। जो रेडियम की रुचि बढ़ती गई और कैंसर रोग के उपचार के लिए इसका महत्व निर्देशित किया गया, त्यों इसके मूल्य में वृद्धि होती गई, परंतु क्यूरी दंपति ने अपने आविष्कार को पेटेंट नहीं कराया। वे ऐसा करना विज्ञान की आत्मा के विरुद्ध समझते थे। दुर्भाग्यवश क्यूरी दंपति की गृहस्थी का सुख अधिक समय तक स्थिर न रह सका। 19 अप्रैल 1906 को जब पियरे सड़क पार कर रहे थे, तब उनकी गाड़ी से टक्कर हो गई और परिणाम स्वरूप सिर फट जाने से उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से मैरी को बहुत आघात पहुंचा और वे बहुत दुखी रहने लगी। पियरे क्यूरी की मृत्यु के पश्चात मैडम क्यूरी को पति के पद पर नियुक्त कर दिया गया। फ्रांस के इतिहास में वे प्रथम स्त्री थी जिन्हें विज्ञान अकादमी का सदस्य एवं शोखों में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। 1908 में उन्हें सारबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया गया। सन 1910 में मैडम क्यूरी ने रश्मि विकिरण के संबंध में लगभग 1000 पृष्ठों का विस्तृत और सुस्पष्ट इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया। इस उपलक्ष्य में सन 1911 में उन्हें दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी प्रथम स्त्री थी जिन्हें एक से अधिक नोबेल पुरस्कार मिले, किंतु उन्हें अपनी योग्यता पर तनिक भी गर्व न हुआ। उनका कहना था, व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो। मैडम क्यूरी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय पेरिस में ही रहकर देश सेवा करने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं बड़े बड़े मंत्रियों से मिलकर एक एम्बुलेंस का प्रबंध किया और चिकित्सा के समस्त साधन जुटाए। लड़ाई समाप्त होने तक उन्होंने फ्रांस की सेना में लगभग 220 एक्सरे विभाग स्थापित कर दिए थे, जिनमें लगभग 1 करोड़ घायल सैनिकों की चिकित्सा की गई थी। इस सेवा के लिए उन्हें अमेरिका द्वारा 1 ग्राम रेडियम भेंट किया गया। युद्ध समाप्त होने पर मैडम क्यूरी पुनः अनुसंधान कार्य में रत हो गई, किंतु पति की मृत्यु और युद्ध के भीषण दृश्यों से वे अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। दिन रात रेडियम के संपर्क में रहने से उनके हाथ एवं आंखें खराब हो गई। ऑपरेशन होने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुई। इस समय उन्हें भयंकर एनीमिया हो गया और 4 जुलाई 1934 को वे उस संसार को छोड़कर चली गई। मैडम क्यूरी ने अपना संपूर्ण जीवन वैज्ञानिक अनुसंधान एवं मानव कल्याण के कार्यों में समर्पित कर दिया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, उनके जैसी कार्य शक्ति, पवित्रता, वस्तुपरक दृष्टि और तटस्थ निर्णय शक्ति निश्चय ही बहुत कम लोगों में होती है। वे प्रत्येक पल यह अनुभव करती थी कि वे समाज की सेविका है। शब्दार्थ: ख्याति, प्रसिद्धि, चरम सीमा, अंतिम सीमा, आघात, धक्का, विस्तृत, फैला हुआ, इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, एनीमिया, खून की कमी। Like, share and subscribe.